घड़ी बन जाते हैं, राजदूत गाड़ी बन जाते हैं, दूरदर्शन बन जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जो लोग अपडेटेड नहीं हैं, वो लोग आउटडेटेड हैं। यानी अगर लाइफ एडवाइजर बनना है, तो अपडेटेड रहना पड़ेगा, लेटेस्ट चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, लेटेस्ट कांसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको लाइफ एडवाइजर बनना है, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और करके देखिए। जो मैंने अभी आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं, आप इनको करके देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, फीस वापस कर दूँगा। इसीलिए मेरे ट्रेनिंग में जभी भी आइए, कभी घबराइए मत, आपका पैसा सुरक्षित है। जिस दिन भी आपको ऐसा लगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको ऐसा लगा कि मैंने जो-जो आपने बताया था, जो-जो आपने समझाया था, जो-जो आपने सिखाया था, वो सब मैंने कर लिया लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं हुआ। आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। यस, ऑनलाइन ही होता है ट्रेनिंग। तो आपके पैसे मैं आपको वापस कर दूँगा। ठीक है। आप वे टू एमडीआरटी में आ जाइए, आपको 1 साल के बाद ऐसा लगा कि मैंने जो पैसे लगाए थे मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, वी विल रिफंड योर मनी माय डियर फ्रेंड। आप टेंशन लेना ही नहीं आपको जीवन में। भारत का पहला वो ट्रेनर है जो मनी बैक गारंटी के साथ ट्रेनिंग बेचता है, बिना डरे हुए। 17 साल हो गया ट्रेनिंग में और 24 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। The timing is Mr. Goel, morning 7:30 to 9:30, evening same time 6 to 8. You can choose the morning also, you can choose the evening also, whatever it suits you, you can just check. Second and fourth Saturday of every month, morning 7:30 to 9:30, evening 6 to 8. 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये 6 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी। आपको लाइफ एडवाइजर बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू विल बी आउटडेटेड। तो लेटेस्ट चीजें सीखिए और उसके लिए बीमा ज्ञान जो आप सबने खरीदा है, काफी लोगों ने, जिनके पास नहीं है उनके पास होना चाहिए। हिंदुस्तान का ब्रांडिंग का नंबर 1 सॉफ्टवेयर, नंबर 1 सॉफ्टवेयर सबके मोबाइल में होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के लिए शाइन टैब, इंश्योरेंस की लीड्स आपको व्हाट्सएप में मिले, क्यूआर कोड से आप प्रोस्पेक्टिंग करें, मल्टी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन दिखाएं, जीवन उत्सव के बेचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। और जो लेटेस्ट चीज हमने दी है, उत्सव के साथ इंडेक्स प्लस का कॉम्बो कैसे बेचें, उमंग के साथ इंडेक्स प्लस का कॉम्बो कैसे बेचें, यानी यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान को मिक्स करके कैसे बेचें। ये सारे जो जबरदस्त चीजें भारत में किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, जो हमने बनाई है सिर्फ इसलिए कि मेरा एजेंट क्या हो जाए, अपडेटेड हो जाए। क्योंकि जो लोग अपडेटेड नहीं होते, वो लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं भारत के 2 नंबर 1 सॉफ्टवेयर, एक है नाम है बीमा ज्ञान और दूसरे का नाम है शाइन टैब। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बीमा ज्ञान, प्रेजेंटेशन एंड डेटा पॉलिसी डिटेल्स इज शाइन। आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी बातें करनी है, आपको कैसे पॉलिसी बेचना है, क्या पॉलिसी बेचना है। ठीक है, देखिए ट्रेनिंग व्रेनिंग जो है वो हमारी टीम अलग से करती है, वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको हमारे सपोर्ट नंबर से बात करनी है। और हमारे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब में, हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं ट्रेनिंग के, जो आप बार बार देख सकते हैं यूज करने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। बट इन दिस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, आराम से अंडा रोटी बना जिसको आपने पेमेंट किया है वही आपको ऐप देगा। ठीक मुर्गो है, के बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। मुर्गा से बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर लाइफ एडवाइजर। फ्यूचर लाइफ एडवाइजर जो है वो भविष्य का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, भविष्य का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। अब उसमें से एक पॉइंट जो है मैं आपको समझाना भी चाहता हूं, दिखाना भी चाहता हूं।
तो मैं चाहता हूं कि उस पर आप अमल करें। उस पॉइंट का नाम है डोंट सेल, एजुकेट। डोंट सेल प्लान, सेल कंसेप्ट। डोंट सेल, एजुकेट। क्या? प्लान मत बेचो, कंसेप्ट बेचो। ये आपको चेंज करना, बदलना पड़ेगा। प्लान वही रहेगा। अब आप बोलोगे सर प्लान और कंसेप्ट में क्या फर्क है, मैं आपको दिखाता हूं अभी आगे। वही जीवन उमंग है, वही जीवन लाभ है, वही जीवन लक्ष्य है, वही यूलिप है, वही सब कुछ वही है। फिर काजिम रजा के स्टूडेंट मार्केट में क्यों बेहतर है? क्योंकि मैं बोलता हूं लाभ नहीं, कंसेप्ट। कैसे? एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। जैसे एक ब्रोशर दिखा रहा हूं मैं, एक आइडिया दिखा रहा हूं। इसको कंसेप्ट कहते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट है, रिटायरमेंट प्लानिंग कंसेप्ट है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कंसेप्ट है, स्टेट प्लानिंग कंसेप्ट है, रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट है, एसेट लायबिलिटी कंसेप्ट है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम कंसेप्ट है। ये सीखना है। प्लान तो सब अच्छे हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा प्लान आपको। अभी मैं लाभ भी दिखाऊंगा, उत्सव भी दिखाऊंगा, सब बताऊंगा। प्लान इज नॉट इश्यू। और कल का टॉपिक तो पूरा प्लान ही है, मतलब कल के बाद जब भी होगा प्रोग्राम उसका तो प्लान सिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन वो प्लान से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से बोल रहा हूं, और आज भी सिखाऊंगा प्लान। आपको ये सीखना है, ये जो लिखा हुआ है, यही सब वे टू एमडीआरटी में हम सिखाते हैं कि लोगों को उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताइए। आपका बीमा क्यों होना चाहिए? बुढ़ापे के लिए पैसा बचाना क्यों जरूरी है? अपने बच्चों के लिए सेविंग करना क्यों जरूरी है? लाइफ इंश्योरेंस से प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप। मेरा कंसेप्ट है ई फ्लैट, ई प्रॉपर्टी, जो भारत में लोगों ने कॉपी किया अलग अलग नामों से, और 90% मेरे कंसेप्ट कॉपी करके मार्केट में लोग नाम चेंज करके बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेसमैन के लिए है। ये जो बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग जो बोलते हैं मुझे बिजनेस में, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट। जो लोग कहते हैं मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत संपत्ति, उनके लिए एसेट एंड लायबिलिटी। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास किराया है, मेरे पास रेंटल इनकम है, मेरे पास बैंक से ब्याज आता है, उनके लिए एक्टिव इनकम पैसिव इनकम है। तो ये सब कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। ये आप सीख लेंगे तो आपके सामने कोई भी बैठा हो, सीए भी बैठा हो, उसको पॉलिसी बेचेगा, क्योंकि आपको नॉलेज है। अब मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप समझ जाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डर इसलिए नहीं लगता कि पानी गहरा है। डर इसलिए नहीं लगता कि पानी गहरा है। डर इसलिए लगता है कि तैरना नहीं। डर इसलिए नहीं लगता कि कस्टमर बहुत करोड़पति है। डर इसलिए लगता है कि इसको बोलूं क्या। डर इसलिए नहीं लगता कि कस्टमर एसआईपी की बात कर रहा है। डर इसलिए लगता है कि एसआईपी के सामने बताना क्या है। डर इसलिए नहीं लगता कि कस्टमर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। डर इसलिए लगता है कि प्राइवेट का बीमा सस्ता है और हमारा महंगा है, तो हम कैसे कन्विंस करें। डर इसलिए नहीं लगता मेरे दोस्तों के सामने सीए बैठा है, बल्कि डर इसलिए लगता है कि सीए को ऐसा क्या बोले कि वो कन्विंस हो जाए। तो पानी गहरा है, वो प्रॉब्लम नहीं, आपको तैरना नहीं आता। और दुख की बात यह है कि आप तैरना सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपसे खर्चा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 24 साल हो गया आपके बीच में काम करते करते। अगर हमने ये फ्री स्कीम नहीं दिया होता कि ये सॉफ्टवेयर खरीदो, ये फ्री ट्रेनिंग मिलेगा, तो इतने लोग भी ज्वाइन नहीं होते जो ये 1100-1200 लोगों ने ज्वाइन किया। 800-900 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो लाइव है, ठीक है, ये नहीं करते क्योंकि हमसे नहीं खर्चा हो रहा है। हमें जीवन में करोड़पति बनना है, लेकिन 1 रुपया लगना नहीं चाहिए। हमें जिंदगी में टीओटी करना है, लेकिन हमारे जेब से 100 रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। हमें सब कुछ करना है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना है। हमें फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए। हमें फ्री वाला, हमें मोबाइल हमारा 1 लाख रुपए का होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें फ्री चाहिए। उसमें हम 2000 नहीं खर्चा करेंगे, हमें फ्री सॉफ्टवेयर बताइए। भले हम मोबाइल खरीद लेंगे, अरे मोबाइल क्या करेगा, मोबाइल बकवास है अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। कोई मोबाइल कितना भी महंगा होगा, उसमें अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं तो बेकार है मोबाइल वो। लेकिन द प्रॉब्लम कैसे ना, मानसिकता का प्रॉब्लम। मानसिकता जो है वो बहुत छोटी है इंसान की।
वो बोलते हैं ना दोस्त कि छोटी सोच और पैर में मोच कोई इंसान को बड़ा नहीं बनने देता। ठीक है, छोटी सोच और पैर में मोच वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, वो आगे नहीं बढ़ने देता। उससे होता ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, क्लास 1 से यानी कक्षा 1 जिसको कहते हैं, ग्रेजुएशन तक, स्नातक की डिग्री तक हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर काफी पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, अच्छे खासे रुपए लगाए, अच्छी खासी हमने समय दिया क्लासेस में, उसके बाद भी हम सफल नहीं। यानी कम से कम अगर गरीब से गरीब बच्चा है और वो गरीब से गरीब बच्चा है और वो कुछ भी ना पढ़ाई किया और उसके माँ बाप ने कैसे भी पढ़ाया तो भी 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 उसके पूरे जीवन में लाख रुपया लगा होगा। और अगर प्राइवेट से कॉन्वेंट से कहीं अच्छे से पढ़ा होगा तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख खर्चा हुआ आपके पूरे जीवन की पढ़ाई में, फिर भी सफल नहीं है आप। लेकिन 1500 रुपए देके मैं आपकी सफलता की गारंटी ले रहा हूं, मनी बैक गारंटी ले रहा हूं। 12,000 रुपए में मैं आपके एमडीआरटी की और आपके सफलता की गारंटी लेता हूं, लेकिन लोगों से नहीं होता है। कस्टमर को रिबेट दे देंगे और वो प्रीमियम में नहीं जमा करेगा, डूब जाएगा पैसा, वो चलेगा। लेट फीस भर देंगे लेकिन ट्रेनिंग पे नहीं खर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। फ्यूचर लाइफ एडवाइजर को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए, बहुत कुछ सीखना है आज आपको। एक कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। अगर ये 7 कंसेप्ट आप सीख ले अपने जीवन में तो आपके सामने कोई भी बैठा हो, बिजनेसमैन बैठा हो, नौकरी वाला बैठा हो, प्राइवेट वाला बैठा हो, हाउसवाइफ बैठे हो, जॉब वाले बैठे हो, दुकानदार, कोई आप सीए बैठे, आप सभी को बीमा समझा सकते। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं जो बोल रहा था कि प्लान मत बेचिए, प्लान वही है जैसे एक सामने एग्जांपल दे रहा हूं मैं नहीं कहता आप यही बेचे, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट को बना के कुछ ऐसी चीजें देता हूं जो भारत में किसी के पास नहीं होती। जैसे यहां पे देखिए लिखा हुआ 100 में कमाल, 200 में धमाल और 500 में मालामाल, ये सामने लिखा हुआ। आप कुछ मत करिए, खाली ट्राई करिए। काजिम रजा के स्टूडेंट सफल क्यों होते बता रहा हूं। ये है प्लान, लेकिन प्लान नहीं बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना। प्लान बेचने नहीं, प्लान का नाम कहीं लिखा ही नहीं है। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब लोग, मैं कैमरा बंद कर देता हूं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको अपने स्टेटस में लगा दीजिए, 2-4 ग्रुप्स में डाल दीजिए, फेसबुक में डाल दीजिए। अगर आपका जो ट्रेनिंग का फीस आपने भरा है ना वसूली हो जाए तो मैं फीस वापस कर, इससे ज्यादा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिखाता कंसेप्ट, मैं प्लान नहीं सिखाता, मैं कंसेप्ट सिखाता और मैं रेडीमेड बना के देता हूं, सब कुछ रेडीमेड देता हूं। आपको कुछ करना नहीं, बस कस्टमर को भेजना है आगे। और जो ऐप मिलेगा आपको डिजी कार्ड, उसमें तो आपका नाम, फोटो सब ऐड रहेगा, खाली सेंड करना, दैट्स इट, दैट्स इट। चलिए आप इसको, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब आज लीजिए, आज ही लगाइए, देखिए कैसे पैसा वसूल नहीं होता है। कल मैंने एक मैसेज लिखवाया था आपको, परसों, 5,000 में 3 करोड़। पहले मैं ये देखने से पहले ये बताइए कितने लोगों ने वो मैसेज भेजा
और कितने लोगों को रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स मतलब पार्टी ने बुलाया, पूछा क्या है, कैसे है। जिन्होंने भेजा और उनको रिस्पॉन्स मिला या बिजनेस मिला, वो वाई लिखे। ग्रेट, 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 ग्रेट। दैट्स I'm saying, my dear friend. Super, 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 super. तो दैट इज वाई, माय डियर फ्रेंड, मैं जो ठीक है कि जो आपको बोला जाए आपको करना है, दोबारा करना है, इमीडिएट करना है। जिसको रिस्पॉन्स नहीं मिला कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा आज वाला भेजिए, आज वाला ये भेजिए, इसको भेजिए, सिंपल। टेंशन नहीं लेना लाइफ में, ये नहीं, ये अपने पास बहुत हथियार है। और ये भी नहीं चलेगा तो एक और दूंगा, और भी नहीं चलेगा तो एक और दूंगा। हो सकता है आपके क्लाइंट को समझ में ना आया, सिंपल बात। हो सकता है आपने सेम टू सेम भेज दिया। वो लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? स्क्रीनशॉट पे जो मैसेज लिखा होता वही भेज देते हैं, उसको हिंदी में बना के नहीं भेजा होगा, आपकी पार्टी को समझा ही नहीं होगा, तो क्या रिस्पॉन्स? आपको ही नहीं समझा तो पार्टी को क्या समझेगा? बहुत सारे तो एजेंट को नहीं समझा है तो पार्टी को क्या समझेगा वो? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, वो ऐसा का वैसा स्क्रीन में से उठाया भेज दिया और उसको समझ में नहीं आया। अगर थोड़ी मेहनत करते, उसको हिंदी में, मराठी में, गुजराती में आपके क्लाइंट के हिसाब से टाइप करके भेजते तो रिस्पॉन्स जरूर आता। लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। चलो कोई बात नहीं, ये वाला ट्राई, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्राई करो, ये नहीं होगा तो फिर और दूसरा दूंगा। लेकिन इतना वादा करता हूं कि जितने पैसे आपने लगाए अगले 3 दिनों में आप कमा लेंगे। मनी बैक गारंटी के साथ चलता हूं। बस मैं जो बोलूं वो करते जाइए। दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग लगाने वाला सेल्समैन कभी सफल नहीं होता। आपके शब्द बढ़िया हों, जैसे 5,000 में 3 करोड़, वैसे ये भी देखिए 100 में धमाल, 200 में कमाल, 500 में मालामाल, ऐसा होना चाहिए। कुछ अट्रैक्टिव बनाए, प्लान मत बेचिए। ये देखिए, आपको इंग्लिश में जिसको लिखना है वो इंग्लिश में लिख ले भाई। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में लिख लें। अब आज ये वाला ट्राई करिए। इससे भी नहीं आएगा तो अभी एक और दूंगा, वो भेजिएगा। उससे भी नहीं आएगा तो फिर जब अगले क्लास में आएंगे एक तीसरा और दूंगा, उससे आएगा जरूर। 100% आएगा। देखिए, जब आप सकारात्मक होंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन मन में नेगेटिव है कि पूजा तो कर रहा हूं लेकिन पता नहीं भगवान है पत्थर में कि नहीं है, नमाज तो पढ़ रहा हूं लेकिन सामने खुदा है कि नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। जो करिए ना विश्वास के साथ करिए, रिजल्ट जरूर आएगा। हेलो 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 हेलो, समझा पा रहा हूं आपको? आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं है, मतलब भेज तो रहा हूं लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं। विश्वास से भेजिए, होगा। पूजा तो कर रहा हूं लेकिन भगवान है कि नहीं पता नहीं, मन में तो विश्वास ही नहीं है। नमाज तो पढ़ रहा हूं लेकिन पता नहीं अल्लाह है कि नहीं है। जिंदगी में कभी आपका वो पूरा ही नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो भेज रहा हूं उस पर मुझे विश्वास है, ये बेस्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका प्लान बहुत सिंपल है, जीवन लाभ। देखिए मैंने कल भी बोला था आपको कि मैं प्लान नहीं सिखाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट, डोंट सेल प्लान, सेल कॉन्सेप्ट। प्लान मत बेचिए, प्लान तो सभी बेचते हैं। अब काजिम रजा के स्टूडेंट भी प्लान ही बेचेंगे तो क्या फायदा। सेल कंसेप्ट, सेल कंसेप्ट। क्या आप लोगों ने ये ब्रोशर लगा दिया स्टेटस में? ये लग जाना चाहिए। वापस कल जिनको मैसेज भेजा था परसों, उनको वापस ये वाला भेजिए। और अगर आपका क्लाइंट छोटे एरिया में है, रूरल बेल्ट में, तो आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में, उस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भेजिए, ताकि वो समझे तो पहले, वो उसको समझ में तो आए। ठीक है दोस्तों, 100 में कमाल, 200 में धमाल, 500 में माला माल। जीवन लाभ है लेकिन लाभ नहीं बेचना, कंसेप्ट बेचना, कंसेप्ट बेचना। ये भेजने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर आपको जिनको भी रिस्पॉन्स नहीं, तो ये वाला भेजिए। 5,000 में 50 लाख, ये वाला भेजिए। लेकिन तुरंत नहीं, एक भेजिएगा, कल तक वेट करिएगा, परसों, कल शाम को या परसों भेजिएगा। इसका नाम लिख दीजिए करवा चौथ स्पेशल प्लान। क्या करना है, कल करवा चौथ है, करवा चौथ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। इसका नाम डालो, करवा चौथ स्पेशल प्लान, 5,000 में 50 लाख। करवा चौथ स्पेशल। अगर आज मत भेजिए, आज वो भेजिएगा कमाल धमाल। उससे भी नहीं रेस्पॉन्स तो ये भेजिए, तो भेजते रहिए, मेरे पास तो हजारों हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक ही आइडिया सबके यहाँ चल जाए। आपका क्लाइंट अलग हो सकता है, आपका मार्केट अलग हो सकता है, आपका क्लाइंट का लेवल अलग हो सकता है, तो हर जगह एक ही आइडिया चलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आइडिया बदलते रहना चाहिए, आइडिया चेंज होते रहना चाहिए। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? कुछ भेजे में, गुर्दे में, फेफड़े में कुछ हो रहा है? जिसके जिसके हो रहा है उसको लिखना है, जिसके नहीं हो रहा है उसको चेकअप करवाना है। यस, जिसको कुछ कुछ हो रहा है वो लिखे, जिसको नहीं हो रहा है वो चेकअप कराए। क्यों नहीं हो रहा भाई? अब सारे प्लान आज ही बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में, एज ए फ्यूचर लाइफ एडवाइजर, एक फ्यूचर लाइफ एडवाइजर बनने के लिए मैंने आपको क्या बोला, कंसेप्ट सेलिंग सीखना है, आपको सेल्स प्रोसेस सीखना है, विक्रय प्रक्रिया सीखनी है, आपको प्रोस्पेक्टिंग भी सीखना है, आपको सस्पेक्टिंग भी सीखना है। रिकॉर्डिंग तो माई ट्रेनिंग ऐप में मिलेगा, बोला तो था कल, आप परसों डाउनलोड कर लीजिए उसको। ठीक है, सो इस पूरे के पूरे जो हमारा ये बिजनेस है, जो इसका नाम लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने के लिए अपने कंसेप्ट्स को बदलना है। आप अपने कंसेप्ट्स को
चेंज करना है, नए कंसेप्ट सीखने हैं, नए आइडियाज सीखने हैं, ठीक है, नए टूल्स सीखने हैं, नया टेक्निक्स से सीखना है, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। और तब जाके आप बनेंगे लाइफ एडवाइजर, तब जाके बनेंगे फ्यूचर लाइफ एडवाइजर, तब आप अपने जीवन में बेहतरीन और शानदार कार्य करेंगे, तब आप धमाल करेंगे, तब आप तूफान मचाएंगे। और हर एक एडवाइजर जो यहाँ मेरी बात सुन रहा है, वो सब को लाइफ एडवाइजर बनना ही पड़ेगा, वही आपका फ्यूचर है। लाइफ एडवाइजर ही आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि एक लाइफ एडवाइजर को क्या क्या सीखना है और सेल्स में कैसे आगे बढ़ना है। आज का हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा ये। देखिए मैं दोस्तों, एक लाइफ एडवाइजर बनने के लिए आखिरी चीज है, आज का सब्जेक्ट है कि सेल्स प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं विक्रय प्रक्रिया। एक इंश्योरेंस एजेंट यानी आपको सेल्स की प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी, यानी सेल्स करने का सही तरीका सीखना पड़ेगा। तो क्या है मैं आपको बताता हूं, नोट करेंगे। इसको मैं कहता हूं ट्राइंगल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का ट्राइंगल, जीवन बीमा का ट्राइंगल, त्रिभुज। यानी लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी को लाइफ एडवाइजर बनना है तो उसको इस ट्राइंगल के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनने के लिए, एक शानदार सेल्समैन बनने के लिए ट्राइंगल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सीखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में एक बेस होता है और दो साइड होता है, ठीक है। बेस जितना मजबूत और बड़ा होगा, बिल्डिंग यानी ट्राइंगल उतना बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसके लिए बेस का बड़ा होना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये हमारा आज का आखिरी सब्जेक्ट है। बेस जितना बड़ा होगा, बिल्डिंग उतनी बड़ी होगी। आधार जितना बड़ा होगा, उसका जो पिरामिड है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हो बड़ी होगी। तो हमें बिल्डिंग कौन सी बनानी है? बिजनेस की बिल्डिंग, यानी जीवन बीमा का जो बिजनेस है वो हम चाहते हैं बड़ा बिजनेस हो। उसके लिए बेसिक यानी आधार क्या है, नोट कर लीजिएगा। हमारे बिजनेस में आधार है प्रोस्पेक्टिंग, यानी ग्राहक ढूंढना। एक जीवन बीमा करता, बाकी सब कार्य करता है। वो रोज पॉलिसी करना चाहता है, रोज बीमा करना चाहता है, बड़ा बड़ा बीमा करना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन यही नहीं पता है कि रोज सुबह उठ के जाना कहां है। आज 3 लोगों से मिलना तो है, लेकिन किससे मिलूं? बिना मिले बीमा नहीं होगा, और मिलने के लिए लोग चाहिए जो मेरे पास है नहीं। तो 90% एजेंट फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उसका जो सबसे मुख्य कार्य है, सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो है प्रोस्पेक्ट, नया नया कस्टमर ढूंढना, वो नहीं कर पाते और इसलिए वो फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्योंकि शुरू में जब आप नया नया एजेंट बनेंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरी बातें समझ आ रही, मैं जो कह रहा हूं आपको सत्य लग रहा है? ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि प्लान खराब है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉलिसी खराब है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कस्टमर खराब है, प्रॉब्लम ये है कि जाऊं कहां। मेरा बेस कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी खड़ा नहीं होगा, कितना भी सीख लो, कितना भी नया आइडिया सीख लो, कितना भी नया पॉलिसी सीख लो, कितना भी नया नया डायलॉग सीख लो, लेकिन किस व्यक्ति के ऊपर आप उसको यूज करोगे, उसको कहते हैं प्रॉस्पेक्ट। मेरे गुरु ने ये बात हमें 15-20 साल पहले सिखा दी थी।
कि मेरे गुरु कहते थे, मेरे पहले जो बॉस थे सौरभ शुक्ला कहते थे कि अगर छाती चौड़ा करके बिजनेस करना है, बिना गिड़गिड़ाए बिजनेस करना है, कस्टमर के पीछे भागना ना पड़े, तो प्रॉस्पेक्ट बढ़ाओ। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉस्पेक्ट बढ़ाओ। और आज तक 24 साल हो गया, जब तक नौकरी की तब तक नंबर 1 था। नौकरी छोड़ दी 3 लाख रुपए महीना की, अपनी कंपनी चलाता हूं, आज भी नंबर 1। 80 लोगों की टीम हैंडल करता हूं। भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां इतने लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग मेरा बहुत स्ट्रांग है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ट्रेनिंग करेगा कौन नहीं करेगा। आप वे टू एमडीआरटी में आओ, आप मत आओ, मेरा बैच होगा, क्योंकि हर साल 5,000 लोग उसमें जुड़ते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग मिला के। आप आओगे तो भी बैच होगा, आप नहीं आओ तो भी बैच होगा। क्यों? क्योंकि मेरा धंधा है, मुझे करना है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। उसमें आपके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो होना ही है। तो जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ी, तब आपको डर नहीं लगेगा। कस्टमर हाँ बोले ना बोले, डिस्काउंट मांगे, रिबेट मांगे, आप बोलेंगे तेरा बीमा ही नहीं करूंगा साले, मेरी मर्जी से करूंगा। बीमा करना है करा, नहीं करना है मत करा, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। ये ताकत जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आपको डर ही नहीं लगेगा। आज डर क्यों लगता है आपको? आपको डर इसलिए लगता है कि ये मना कर देगा, ये ना बोल देगा, और ना बोल देगा तो फिर बीमा नहीं होगा, बीमा नहीं होगा तो दाल रोटी कहां से खाऊंगा। इसलिए आप गिड़गिड़ाते रहते हो, सर एक पॉलिसी करा लो, एक पॉलिसी करा लो। और इसका फायदा कौन उठाता है? पार्टी। फिर पार्टी आपसे भी बात करती है, 4 एजेंट से और बात करती है, चारों को आपस में लड़ाती है और आनंद लेती है, क्योंकि उसको आपकी वीकनेस पता चल चुकी है, उसको आपकी कमजोरी पता चल चुकी है। इसकी कमजोरी है प्रॉस्पेक्टिंग। उसको पता चल चुका है कि ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही आएगा, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, ये 4 बार फोन करेगा मुझे, ये 8 बार फोन करेगा, क्योंकि इसके पास कोई नहीं है, इसकी मजबूरी मैं ही हूं। और हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है ग्राहक, और कहता है कितना डिस्काउंट दोगे, कितना रिबेट दोगे, कितना छोड़ोगे, वो देखो छोड़ रहा है, वो देखो छोड़ रहा है, तू क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है तू कहां जाएगा भाग के, बेटा तू इधर ही आएगा। लेकिन हमारे गुरु ने हमें सिखा दिया था कि बेटा प्रॉस्पेक्टिंग इतना ज्यादा रखना कि किसी के समय किसी से डरना नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, डर वर नहीं लगता। अपनी लिस्ट बड़ी है, हमें जो बिजनेस करना है वो हमें करना है, कोई आए कोई नहीं आए, हमें करना है। हमारा खर्चा इतना ज्यादा है, 20 लाख रुपया महीना मुझे देना है अपने स्टाफ को, तो मुझे कमाना ही पड़ेगा। उसके लिए प्रॉस्पेक्टिंग करना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो प्रॉस्पेक्टिंग के बाद क्या सीखना है आपको? सेकंड चीज नोट करिएगा, एक सफल अभिकर्ता, एक लाइफ एडवाइजर को क्या क्या सीखना चाहिए। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद जो चीज आपको सीखनी है उसका नाम है प्रेजेंटेशन, यानी बीमा समझाने की कला। ऐसा क्या बोलूं कि ग्राहक मुझसे पॉलिसी ले, ऐसा क्या कहूं कि लोग मुझे सुने, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। हिंदी में कहते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तुतिकरण कहते हैं। हाउ टू प्रेजेंट, इस प्रकार से समझाऊं कि सामने वाला हाँ बोल दे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब किसी से कभी ये मत कहिए
कि आप बीमा ले लो, कभी मत। आप हमेशा ये कहिए कि आप अपने परिवार को कितना पैसा देना चाहते हैं। नोट कर लीजिए, ट्राई करके आइए। कभी मत कहिए कि आप बीमा करा लीजिए, आप ये पॉलिसी खरीद लें। सर, आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को कितने पैसे देना चाहते हैं? सही तरीका। कभी ये मत कहिए कि आप बूढ़े हो जाएंगे, क्या ये आपको क्या कहते हैं, बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ये सब नहीं। ये बताइए सर, आपके रिटायरमेंट पे अगर आपको 2 लाख रुपया महीना मिले तो कैसा लगेगा? किसी को बुरा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, बात करने का तरीका। सही बात करें। अब उसको बोलिए, अगर आपके बेटे के एमबीबीएस का पैसा कोई दे दे तो कैसा लगेगा? ऐसी बात करिए जो उसको क्लिक करे। इसी को हमारी भाषा में कहते हैं प्रेजेंटेशन। पता नहीं मैं कितना आपको समझाने में सफल हूं, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा चैट बॉक्स के माध्यम से बताते रहा। इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा, कला है, आर्ट है ये, बात करना, कम्युनिकेशन। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो भी बहुत जरूरी है जीवन में। कब नहीं बोलना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी में, कि कब नहीं बोलना है मुझे, कब मुझे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब इमोशनल बोलना चाहिए, कब जोर से बोलना चाहिए, कब एकदम स्लो बोलना चाहिए। बिल्कुल आना पड़ेगा गुंजन जी। तूने अल्फाज की, अल्फाज समझते हैं, शब्द, वर्ड्स। तूने अल्फाज की तासीर को, तासीर समझते हैं, असर, जाना ही नहीं। तूने अल्फाज की तासीर को जाना ही नहीं। नर्म लहजों से तो पत्थर भी पिघल जाते। अगर कम्युनिकेशन आ जाए, बात करना आ जाए, तो पॉलिसी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बात करना सीखना है। इसी को सेल्स प्रोसेस कहते हैं। इसी को सेल्स प्रोसेस कहते हैं। तूने अल्फाज की तासीर को जाना ही नहीं, नर्म लहजों से तो पत्थर भी पिघल जाते। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये सब सीखना पड़ेगा सर, ये सब कला है। जैसे गाड़ी चलाना क्या है, कला है। उसके लिए कोई पीएचडी नहीं करना है, उसके लिए कोई 3 साल का कोर्स नहीं करना है, डिग्री नहीं लेनी, जस्ट आपको सीखना है। किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन सीखना। वैसे ही पॉलिसी बेचना यानी कि सेल्समैनशिप एक कला है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं करना, आपको पीएचडी नहीं करना, बस ऐसा कोई प्रोग्राम 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कुछ एक प्रोग्राम ज्वाइन करना। वो कला में एक बार सीख जाऊं बस, फिर मैं गाड़ी चलाना कभी नहीं भूलूंगा। एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाएं, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आर्ट है, स्किल है, स्किल कोई भूलता नहीं। तो पॉलिसी बेचना भी स्किल है, कला है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा चीज क्या सीखना, नोट करिए। पहला प्रोस्पेक्ट, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा आपको सीखना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
यानी जब मैं किसी के सामने बैठूं और अपना बात रखूं, प्रेजेंटेशन दूं, और वो मुझसे सवाल करे कि मुझे बीमे में इंटरेस्ट नहीं है, एलआईसी में ब्याज कम है, एलआईसी लॉन्ग टर्म होता है, रिबेट कितना दोगे, पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। मेरा सीए मना कर रहा है, मेरी वाइफ मना कर रही है, एलआईसी से कोई फायदा नहीं। मरने के बाद पैसा मिले तो क्या फायदा, 25 साल कौन इंतजार करे। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं आराम से कर लूंगा, मेरा व्यवसाय है, मैं कभी रिटायर नहीं होगा। ये सब ऑब्जेक्शन है। इसको कैसे हैंडल करना है, इसका जवाब कैसे देना, ये आपको सीखना होगा। ये आर्ट, ये भी कला है, सब सब कला है दोस्तों। राधे राधे। ये कला आपको सीखना है। अगर आपको एक सुपर सेल्समैन बनना है, आपको एक फ्यूचर लाइफ एडवाइजर बनना है, तो आपको सीखना है। एक मैं उदाहरण देता हूं। जब कोई आपसे ये कहता है कि मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या कहना है? यस सर, यू आर राइट। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बीमे की जरूरत नहीं है, आपकी फैमिली को है। समझ में आ रहा है? पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ। क्या मैं समझा पाया आप सभी को? लोग कह रहे हैं मुझे बीमे की जरूरत नहीं है, तो आपको कहना यस, यू आर राइट। आपको नहीं है, आपके परिवार को है। ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। अजय जी, काजिम रजा के साथ आपको जीवन के 3 साल बिताने पड़ेंगे। 1-2 महीना में कुछ नहीं होगा, और मैं आपको झूठा सपना दिखा नहीं सकता। ठीक है, कि मैं आपको बोलूं नहीं बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गारंटेड एमडीआरटी हो जाएगा, सब बकवास बात है। और जो लोग भी ये सब बोलते हैं कि गारंटेड एमडीआरटी एंड आ जाइए 1 महीना में, सब सब बकवास। कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। ऐसा ट्रेनिंग में जाना ही मत। किसी के भी जीवन को परिवर्तन करने के लिए, किसी व्यक्ति के माइंड को बदलने के लिए, उसकी स्टाइल को बदलने के लिए, उसके पूरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए 1 से 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग की जरूरत है। 1 दिन में एमडीआरटी हो जाएगा, 2 दिन की ट्रेनिंग में, ये सब बकवास बात है। कोई नहीं करा सकता। आप मेरा ट्रेनिंग में आइए मत आइए आपकी मर्जी है, लेकिन कोई करा वरा नहीं सकता। ये सब बकवास बात है, चाहे वो कितने भी पैसे आपसे मांग रहा हो, वो होना नहीं है। लिख के देता हूं। एक 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 इंसान को, एक व्यक्ति को सेल्समैन बनने के लिए उसको कला से एक समय लगता है सर, एक वक्त लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सेल्समैन होने के नाते, एक अच्छा एक सेल्समैन होने के नाते आपको क्या कहते हैं, ये 3 पॉइंट आप सभी को सीखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है आपको। ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 पॉइंट आपके जीवन के लिए जरूरी है। और ये 3 पॉइंट अगर आप सीख गए, जिसमें पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के 2 पॉइंट अगर आपको नहीं भी आते, जैसे आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सफल हो जाएंगे अगर प्रोस्पेक्ट आपके पास है, अगर आपका लिस्ट बड़ा है, अगर आपके पास शानदार लिस्ट है, अगर आपके जबरदस्त आपके पास लिस्ट है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। किसी में ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, किसी में ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। मैं दोस्तों, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी सीखिए। ठीक है, सीखिए, आप सभी सीखिए।
देखिए कृष्णा देवांगन जी ने लिखा है, सर आपके साथ हूँ, आज 3 साल से लगातार सीओटी हूँ। तो मेरे दोस्तों, और ऐसा एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। अगर ZCRT में आप मुंबई आ जाइए 2 दिन के लिए 17-18 नवंबर को, आप देख लीजिएगा अपनी आंखों से कि लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे लोग सीओटी टीओटी बनते हैं। MDRT तो आपको लगेगा बहुत छोटा सा चीज है। मैंने आपको एक मैसेज और लिखवाया था, और मैं उसको दिखा देता हूं आपको। अच्छा, मैंने जो पहला वाला मैसेज लिखवाया, आप में से किसी ने उस मैसेज को कुछ भेजा, कहीं को ट्राई किया आप में से किसी ने? कहीं ऐसा भी ये व्हाट्सएप में इसको मैसेज डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैसेज मैंने आपको लिखाया था ये वाला, इसको नाम दे दीजिएगा करवा चौथ स्पेशल प्लान, और इसको अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं। आज मत लगाइएगा, आज वो वाला भेजिएगा, कल लगा दीजिए, कल करवा चौथ है तो कल लगाइए सुबह में। इसको 5,000 रुपए 15 साल दीजिए, 50 लाख लीजिए, और फैमिली के लिए 25 लाख छोड़ दीजिए। 5,000 में 50 लाख, 5,000 में 50 लाख, 5,000 में 50 लाख, 5,000 रुपए में मात्र 15 साल और आपको मिलेंगे 50 लाख मेच्योरिटी पे, और 25 लाख आपके फैमिली को मिलेंगे। ट्राई करिए, जस्ट सेंड दिस मैसेज, बहुत जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जबकि प्लान जो है बहुत ही साधारण सा प्लान है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए इसके अंदर 2 प्लान है, जीवन आनंद और जीवन उमा, 715, 745, 2 प्लान। जीवन आनंद और जीवन उमा, 2 पॉलिसी। आनंद 35 साल का है, उमंग 15 साल। 15 साल के बाद जो उमंग का प्रीमियम बंद हो जाएगा और जो मनी बैक मिलेगा उसी से जीवन आनंद का प्रीमियम जमा होगा, और 35वें साल पे उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी, और उसके बाद आनंद और उमंग का इंश्योरेंस चालू रहेगा, उस पर बोनस वोनस जुड़ता रहेगा, और 25 लाख रुपए परिवार। इसको कहते हैं कंसेप्ट। ऐसा कुछ लेके जाओ जो आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में मान लो 15 एजेंट और रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता। कासिम रजा के स्टूडेंट के पास जो आइडिया होता है भारत में किसी के पास नहीं। आपके एरिया में 50 एजेंट को पता ही नहीं होगा ये कंसेप्ट के बारे में। यूनिक चीज लेके, डिफरेंट चीज लेके, समथिंग ग्रेट, समथिंग पावरफुल, ऑलवेज। लेकिन ये मैसेज आज नहीं, आज ये वाला भेजिएगा, अभी आज ये आज हो जाएगा, इसको लगा दीजिएगा। कल जो है आप ये ट्राई करें, कल ये ट्राई। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज फ्यूचर लाइफ एडवाइजर, जो हमारा टॉपिक है, यानी आज का जो टॉपिक, इसका पार्ट 2, यानी
इसका जो सेकेंड पार्ट है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, प्लान्स के ऊपर बात करेंगे, जो नए प्लान्स आए हैं बदलाव के बाद, उस पर चर्चा। कल का सेशन नहीं होगा और उसकी जगह कब होगा ये आपको इन्फॉर्म कल कर दिया जाएगा, क्योंकि कल ग्रेट सुनील जी, कल जो है बिकॉज ऑफ जयपुर का सेशन होना था लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन हुआ, अभी नेक्स्ट मंथ होगा 6 नवंबर को जयपुर। जी रांची में पता नहीं समय लगेगा, होगा। कोलकाता 24 तारीख को है, आ सकते हैं आप। सिलीगुड़ी में होना है तो शायद 21 नवंबर को होगा। यूलिप का डेट भी आ जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं 1-2 प्लान और आ जाएं, SIIP ये सब वापस आ जाए। बरेली नेक्स्ट मंथ है 26 नवंबर को। पटना 25 तारीख को है। भुवनेश्वर जनवरी में होगा। वाराणसी में जल्द ही होगा। मनी बैग प्लान आने वाले हैं इस महीने में, 2-3 प्लान आएंगे। MDRT कोर्स के बारे में आपको जानकारी पूरी मिलेगी हमारी टीम के माध्यम से। हमारी टीम से बात करिए, वो आपको दे देंगे सारी जानकारी। रायपुर में परसों है। नागपुर नेक्स्ट मंथ 8 नवंबर को है। कोलकाता नेक्स्ट 24 को। ओके, एनीवेज दोस्तों, तो आप सभी से बात करके हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा ये महसूस होता है कि कुछ अच्छा कर पा रहे हैं लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जीवन के लिए। और यही विश्वास है, एक ही सपना है, हर एजेंट MDRT होना चाहिए। बस मेरा एक ही सपना है, MDRT बने और MDRT मीटिंग में वो जाए, विदेश, अमेरिका, लंदन, जहां भी। ये एक सपने पे काम कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आप सभी ZCRT में आइए मुंबई 17-18 को, और ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। CKYC के बारे में आपकी ब्रांच आपको बता देगी, उसमें कुछ खास मेरे पास बताने जैसा नहीं, क्योंकि मैं क्या बताऊंगा। उसमें एक ऐप है जहां से कस्टमर का KYC डाउनलोड हो जाता है। अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगा, तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। CKYC मुजफ्फरपुर 27 तारीख। देखिए, हमारे सेशन का 3 हिस्सा था। पहला हिस्सा कल था, MDRT क्यों करना चाहिए, बदलाव के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं। आज का था कि फ्यूचर सेल्समैन कैसे बनना है, और नेक्स्ट जो होगा प्लान के ऊपर होगा। 3 पार्ट में ट्रेनिंग थी। तो आज के प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ जैदी कॉर्पोरेशन एंड शाइन सॉफ्टवेयर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जब भी अगली बार मिले तो और अच्छा बिजनेस करके मिले, और शानदार बिजनेस करके मिले, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। बस याद रखिएगा, मांगने से मिलता है, बोलने से बिकता है, सोचने से होता है। जीवन बीमा से बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं है। LIC की एजेंसी और काजिम रजा का ट्रेनिंग कभी छोड़ना नहीं। थैंक यू वेरी मच।